कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आपके बीच एक और रोचक कहानी लेकर आया हूँ। एक धोबी के पास एक बूढ़ा सा मरियल गधा था। गधा रोज सवेरे मैले कपड़ों की गठरी लेकर घाट जाता और शाम को धुले कपड़ों को लाद कर घर लाता। रात होने पर उसे घूमने की छुट्टी मिल जाती थी। एक बार घूमते घूमते उसकी भेंट एक गिद्दड़ से हुई। दोनों दोस्त बन गए। अब दोनों भोजन की तलाश में साथ साथ घूमने लगे। इसी तरह घूमते फिरते वे एक पके खीरों के खेत में जा पहुंचे और पेट भर खीरे खाए। दूसरी रात वे फिर वहीं गए और जी भर खीरे खाए। अब तो रोज ही खीरों की दावत उड़ने लगी। खीरे खा खा कर मरियल गधा खूब मोटा ताजा हो गया। एक रात भर पेट खीरे खाने के बाद गधा मस्त हो गया और मौज में आकर गिद्दड़ से बोला, भतीजे देखो आसमान की तरफ देखो, चांद कैसे चमक रहा है। आहा कैसी सुहानी रात है, मेरा मन तो गाने को कर रहा है। गिद्दड़ बोला, अरे कहीं गाने ही ना लगना, खेत के रखवालों ने सुन लिया तो बैठे बिठाए आफत गले पड़ जाएगी। चोर के लिए चुप ही रहना अच्छा होता है। गधे ने कहा, क्या बात करते हो जी, इतना प्यारा मौसम है और मैं बहुत खुश हूँ, मुझसे अब रहा नहीं जाता, मैं तो एक बढ़िया गाना गाऊंगा। गिद्दड़ ने समझाया, ना चाचा ना, मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है, इसके अलावा तुम्हारी आवाज़ भी तो सुरीली नहीं है, तुम मुझसे जलते हो। गधा बोला, तुमको ना सुर का पता है और ना ताल का, संगीत का आनंद तुम क्या जानो। गिद्दड़ ने कहा, यह तो खैर ठीक है, लेकिन इस संगीत का आनंद केवल तुमको ही आएगा। खेत वाले तो तुम्हारा गाना सुनकर फौरन यहाँ आ धमकेगा और तुम्हें ऐसा इनाम देगा कि बरसों याद रखोगे। इसलिए कहता हूँ मेरी बात मान लो और गाने का इरादा छोड़ दो। गधे ने जवाब दिया, तुम मूर्ख हो, महामूर्ख हो, तुम समझते हो कि मैं अच्छा गाना नहीं गा सकता। लो सुनो, मेरा गला मीठा है या नहीं। ऐसा कहकर गधे ने रेंकने के लिए मुंह ऊपर उठाया। गिद्दड़ ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो चाचा ठहरो, पहले मैं बाहर चला जाऊं, फिर तुम भी जी भर गा लेना, मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। गिद्दड़ के जाते ही गधे ने ऊंचे स्वर में अपना राग आलापना शुरू कर दिया। खेत के रखवालों ने जैसे ही गधे का रेंकना सुना वैसे ही अपने अपने डंडे लेकर खेत की ओर दौड़े। गधा बेखबर रेंकता ही जा रहा था कि उस पर डंडे बरसने लगे। रखवालों ने उसे इतना मारा कि वह जमीन पर लुढ़क गया। फिर उन्होंने गधे के गले में एक भारी पत्थर बांध दिया और चले गए। गिद्दड़ खेत के बाहर गधा का इंतजार कर रहा था। तभी गधा भारी पत्थर के साथ किसी तरह घिसटता घिसटता हुआ बाहर आया। उसे देखते ही गिद्दड़ बोला, वाह चाचा वाह, रखवालों ने तुम्हारी गाने पर इतना सुंदर इनाम दिया है, बधाई हो चाचा बधाई हो। गधे ने कहा, अब और शर्मिंदा ना करो, मुझे तुम्हारी सलाह ना मानने का बहुत अफसोस हुआ है।